जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगा जो बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है टिश्यू। इससे पहले मैंने आपको सेल पढ़ाया था। फिर सेल क्या होता है इसको इंग्लिश में मतलब सेल का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसलिए मैं आज आपको टिश्यू पढ़ाऊंगा। सिस्ट टिश्यू टिश्यम, ह्यूमन टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। उसके बाद मैं आपको प्लांट टिश्यू भी पढ़ाऊंगा। एक ग्रुप ऑफ सेल, सेलों को समूह को टिश्यू कहा जाता है। सेलों को समूह को टिश्यू कहा जाता है। सेलों को समूह को टिश्यू आपको चार प्रकार उपकलव टिश्यू, संयोजी ऊतक एंड पेशी ऊतक। टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहा जाता है। टिश्यू चार प्रकार का होता है। एक उपकलव ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। 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 उपकरा का एपिथेलियल टिश्यू का उपकरा का एपिथेलियल टिश्यू कहता है। उपकरा का एपिथेलियल टिश्यू कहता है। संयोजी ऊतक कंपाउंड, संयोजी का कंपाउंड टिश्यू, संयोजी का कंपाउंड टिश्यू कहता है। पेशी ऊतक का मसल टिश्यू, पेशी ऊतक को मसल टिश्यू का। तंत्रिका ऊतक है न्यूट्रल टिश्यू कहा जाता है। सबसे पहले उपकरा टिश्यू। उपकरा टिश्यू दो प्रकार का होता है। एक एपिथेलियल, उपकरा को एपिथेलियल टिश्यू होता है। सिंपल सरल उपकरा टिश्यू जिसको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहता है। एंड एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें सिंगल लेयर होता है। इसमें सरल उपकरा, इसमें सिंगल लेयर होता है, एक परत का बना। लेकिन कंपाउंड टिश्यू जो उपकरा होती है, उपकरा संयोजी ऊतक सरल एक उसमें बहुत सारा लेयर का बना। कंपाउंड एपिथेलियल में बहुत सारा परत मिलता है। कोई भी अंतर आणविक स्थान नहीं होता। उपकरा टिश्यू में कोई भी अंतर आणविक स्थान नहीं। यह हमारे ऊतक है। देह, देह मतलब स्किन और आवरण तथा अस्तर का निर्माण। स्किन का मतलब देह और आवरण का निर्माण करता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आप बोले सिंगल परत बना होता है। इसमें तीन प्रकार को संरचना होता है। एक क्यूमस, एक क्यूबोइड एंड क्यूलमन खंभे अनुसार। क्यूमस होता है, क्यूबोइड कहता है एंड खंभे अनुसार। एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का हमारे स्किन का जैसा का निर्माण करे। कंपाउंड टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन का निर्माण होता है। कंपाउंड टिश्यू का निर्माण होता है। एंड सरल उपकरण टिश्यू, ये आपको बोले तीन प्रकार का होता है। शुल्की होता है, एक घनाकार होता है, एक खंभानुकार होता है। शुल्की होता है, घनाकार होता है, खंभानुकार। शुल्की को क्यूमस कहा था। क्यूमस ये चपटी एवं पतली कोशिका होता है। क्यूमस, शुल्की को क्यूमस कहा जाता है। शुल्की सरल ऊतक एक लेयर का बना होता है। शुल्की का यह चपटी एवं पतली कोशिका होता है। चपटी एवं पतली कोशिका होता है। शरीर का बाहरी सतह पर होता है। शरीर के बाहरी सतह पर होता है। रक्त नलिकाओं को दीवार पर होता है। रक्त नलिकाओं को दीवार पर। फेफड़े के अंदर वायुकोश में, फेफड़े के अंदर वायुकोश में होता है। गुहाव का नाजुक आवरण, गुहाव के नाजुक आवरण में। ग्रस नली या मुख गुहा, इधर पाया जाता है। ग्रस नली मुख गुहा में पाया जाता है। शरीर का बाहरी सतह पर होता है। रक्त के नलिका दीवार पर होता है। फेफड़े के अंदर वायुकोश पर होता है। गुहा का नाजुक आवरण पर होता है। ग्रस नली पर होता है। मुख गुहा पर पाया जाता है। कौन सा ऊतक? शुल्क एंड क्यूमस। जब ये शुल्क तो कैसा होता है? चपटी एवं पतली कोशिका होता है। फिर एक क्यूबिड एंड क्यूबिड को आप घनाकार भी कहते हैं। क्यूबिड का घनाकार ये लाल ग्रंथियों में पाया जाता है। गुर्दे या तो किडनी या मूत्र मार्ग या जनन जो भी विषाण अंडाशय या ग्रंथियों पाया। जो जनन होता है ना, जब तक क्या होता है फर्टिलाइजेशन जहाँ भी होता है ना, उसमें पाया जाता है का क्यूबियोइड घनाकार। लाल ग्रंथियों में, गुर्दे की नलिकाओं में जनन एंड ग्रैंड विषाण अंडाशय में ग्रंथियों का निर्माण करता है। मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य होता है स्वय एवं और अवशोषण करना। स्वय देन अवशोषण करना। एक होता है क्यूलमन खंभा अनुकार टिश्यू, खलमकर या इनकी सतह पर माइक्रोबिल्स पाए जाते हैं। इनके क्यूलमन खंभा अनुसार माइक्रोबिल्स पाए जाते हैं। ये अमाशय के रैनिक में परत में होता है। जो अमाशय की जो हमारा अमाशय पेश जो होता है वह रैनिक और पतले होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? अमाशय के रैनिक और छोटे आंत में पाया जाता है। पेट के अंदर कौन सा पाया जाता है? खंभानुकार टिश्यू पाया जाता है। खंभानुकार ये तो क्यूलमन टिश्यू पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू आप दिया रिपोर्ट 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड संयोजी ऊतक। उपस्थिति होता है, वसा होता है, रक्त होता है, हड्डी होता है। उपस्थिति होता है, वसा होता है, रक्त होता है, हड्डी होता है। उपस्थिति होता है, वसा होता है, रक्त होता है, हड्डी होता है। उपस्थिति को कार्टिलेज के तो कार्टिलेज लचीला होता है। उपस्थिति को कार्टिलेज के लचीला होता है। वसा को एडिपोस टिश्यू कहते हैं। एडिपोस टिश्यू जो फैट स्टोर करता है। वसा उसका फैट का स्टोर करता है। रक्त को प्लेट होता है। हड्डी बोन्स जो स्ट्रॉन्ग ऑफ टिश्यू, सबसे ज्यादा हड्डी भी एक तरह का टिश्यू, सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू। द मोस्ट कम्युनिकेटिंग फाउंड टिश्यू दैट द कम्स ऑर्गन एंड प्रोवाइड स्ट्रेन। जो संयोजी ऊतक होता है इसका काम क्या होता है? ये मोस्ट कम्युनिकेबल होता है टिश्यू होता है और ऑर्गन का स्ट्रेन मतलब मजबूती पर रहता है। इंटरएक्चुअल स्पेस इज द मोर देन ज्यादा, इसका अंतर आदमी आसान सबसे ज्यादा होता है।
एक कार्डिलेज उपस्थित कार्डिलेज यह ठोस और लचीला होता है, सोच और लचीला होता है। उसका लोकेशन देखते हैं नाक या बाहरी भाग में होता है। कार्टिलेज डज नॉट कंटेन ए ब्लड वेसल बिट, इट इज द एस्क्यूलर और नर्वस, इट इज द नेटर, नशे के रक्त वाहिका में नहीं होता है, रक्त के नली और रक्त में नहीं होती है। न्यूट्रिशन इज द सुपोर्टेड डिफ्यूजन, विसरण द्वारा पोषण का आपूर्ति करता है, जो अपना भोजन किसके द्वारा विसरण के द्वारा आपूर्ति करता है। सब कार्टिलेज का जो भी कहा था जो छोटा वसा लचीला, जैसे नाक के हो गया, कान के बाहरी भाग में जो क्या छोटा ब्लड वेसल, इट इज अ बस्कुलर और नर्वस, इट इज द नेडुअल, नशे और रक्त वाहिका में नहीं होता। जैसे ये सोच लचीला या कोरोडोसाइट कोशिका बना जाता है, जो कार्टिलेज होता है कोरोडोसाइट कोशिका बना जाता है। कार्टिलेज कैसे कौन कोरोडोसाइट कोशिका मिलकर बना, यह मेट्रिक एवं लिक्विड निकलती है, इसमें मेट्रिक और लिक्विड निकलता है। यह अवस्क मतलब अवस्क में कोशिकाओं भ्रूणों में अधिकांश उपस्थिति को हड्डी को द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और बच्चा में सबसे ज़्यादा होता है, बच्चा में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्तक पाया जाता है? कार्टिलेज में सबसे पहले पार्ट बच्चा में ज़्यादा होता है। एडिपोट टिश्यू वसा उत्तक, एडिपोट टिश्यू वसा होता है। फैट लिपिड ज़्यादा होने का कारण होता है एडिपोट टिश्यू या स्टोर करता है। फैट एडिपोट में कहता है फैट लिपिड ज़्यादा होता है, उसको एडिपोट टिश्यू स्टोर करता है। लीवर और स्किन में समझा, एडिपोट लीवर और स्किन में समझा। वो ब्लेड होता है, ब्लेड भी क्या संयोजी उत्तक है। ये ब्लेड कनेक्टिव टिश्यू इज द काइंड ऑफ फुल कनेक्टिव। रुधिर संयोजी उत्तक एक द्रव संयोजी उत्तक, रुधिर संयोजी उत्तक एक द्रव संयोजी उत्तक। इट इज द मेड ऑफ द प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूसी प्लाज्मा, जो आरबीसी किसका बना होता है? प्लाज्मा बना होता है, आरबीसी के डब्ल्यूसी के बना होता है, प्लेटलेट का बना होता है। इट इज द ट्रांसफर ऑक्सीजन कार्बोजन ग्लूकोज, ये ट्रांसफर के ऑक्सीजन का करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ग्लूकोज के, या ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज आदि का परिवहन करता है। बोन्स हड्डी संयोजी उत्तक एक प्रकार का कठोर उत्तक, ये भी एक हड्डी का संयोजी उत्तक और सबसे कठोर उत्तक है। इसमें लचीलापन नहीं होता। यह कोमल ऊतकों को और अंगों को सहायता सहयोग का सुरक्षा प्रदान करता है। यह कोमल ऊतकों को अंगों को सहायक और सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें कैल्शियम लवण और लाइजेन प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम लाइजेन प्रोटीन पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू डेंसिटी एंड पेशेंट क्लासिफिकेशन। डेंसिटी मतलब ढीले और घने और दो प्रकार में, एक एरिडोक टिश्यू एंड एरिडोक ढीले कनेक्टिव टिश्यू डेंसिटी बेस ऑफ क्लासिफिकेशन और ढीले घने का लूज एंड डेंसिटी। एरोरिक टिश्यू एंड लिगामेंट टेंडर एरोरिक कनेक्टिव टिश्यू या आकृत पीला चमड़ी नीचे आदि अंगों में पाया जाता है। यह आकृत का पीला चमड़ी नीचे आदि अंगों में पाया जाता है। यह कोमल अंगों को चौथा करते हैं और घेरे लेते हैं। इसमें मस्क कोशिका पाई जाती है। इसमें हिस्टामिन श्रवण करती है। हिस्टामिन का संबंध एलर्जी से, हिस्टामिन किससे संबंध है? एलर्जी। हिस्टामिन किस समय एलर्जी था? फिर से बोलता है कनेक्टिव टिश्यू डेंसिटी का आधार तो दो प्रकार में बांटता है, एगो ढीले होता है, घने या घने का डेंस होता है, एगो लूज होता है। एरोरिक के टिश्यू का था और जो घने होता है उसमें दो प्रकार, लिगामेंट टेंडन होता है। एरोरिक कुछ समय या यकृत फिलिया चमड़ी के नीचे आदि अंगों में पाया जाता है। यकृत फिलिया चमड़ी के नीचे आदि अंगों में पाया जाता है। यह कोमल अंगों को सुरक्षा करने एवं उनको घेरे रहते हैं। कोमल अंगों को सुरक्षा पाए और उनको घेरे हुए। यह मास्ट कोशिका का पाई जाती है। इसमें मास्ट कोशिका पाई जाती है जो हिस्टिन श्रवण करते हैं। हिस्टी श्रवण का हिस्टी समय एलर्जी होता है। अब बोले घने का तो लिगामेंट होता है, टेंडन। लिगामेंट का होता है जो अष्टाव बंधन, एक हड्डी से दूसरी हड्डी जोड़ता है। लिगामेंट एक हड्डी से दूसरी हड्डी जोड़ता है। टेंडन जो होता है एक मांसपेशी से हड्डी जोड़ता है, मांसपेशी हड्डी जोड़ता है। फेरियक प्रणाली मांसपेशी का अन्य मांसपेशी से जोड़ती है। फेरियक का एक मांसपेशी अन्य मांसपेशी से जोड़ती है। एक फेरियक होता है जो मांसपेशी अन्य मांसपेशी, जो फेरियक का कनेक्टिंग मसल टू मसल से करता है। ठीक है दोस्तों। अब होता है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक होता है जो मसल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू। पेशी उत्तक मसल होता है, मसल कैसा लाल होता है, मसल कैसा लाल, यह हमारे शरीर में मूवमेंट करता है। मसल ही हमारे शरीर में का मूवमेंट करता है। पेशी उत्तक को मसल टिश्यू कहता है जो हमारे शरीर को मूवमेंट कराता है। मसल टिश्यू इज द कंपोज ऑफ सेल दैट हैव एबिलिटी शॉर्टन अप कंटेंट। मतलब मसल टिश्यू जो कंपोज करता है ढीली होता है और सेल एबिलिटी है इसको शॉर्टन एंड कंटेंट मतलब मांसपेशियों द्वारा मूवमेंट करते हैं। मायोग्लोबिन जीलोबिन मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशी का लाल रंग होता है। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशी का लाल रंग होता है। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशी लाल होता है। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशी लाल होता है। स्टडी ऑफ मसल टिश्यू, स्टडी ऑफ मसल टिश्यू को क्या मायोलॉजी कहते हैं।
मसल टिश्यू तीन प्रकार का होता है, स्केटर कंकाल मांसपेशी होता है, स्मूथ चिकनी 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 मांसपेशी होता है, एवं कार्डिक्स हृदय मांसपेशी। स्केलर मांसपेशी इच्छा के अनुसार काम करता है, अनुसार का जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, हड्डी जैसी उड़ानुमुख आकृति होता है, हमेशा हड्डियों से जुड़ी हो रहती है, इस शरीर के गति का सहायता करती है, तो मतलब इच्छा के अनुसार काम करता है, इच्छा के अनुसार। स्मूथ और कार्डिक, स्मूथ इच्छा के अनुसार काम नहीं, एवं डाइजेस्टिव ट्रीज होता है, जैसे ये आग की आकृति होती है, यह भोजन की नली हमेशा छोटी आंत की बड़ी आंत में पाई जाती है, छोटी आंत बड़ी आंत में पाई जाती है, यह आग की आकृति जैसी होती है, ये स्मूथ कैसे छोटी आग की आकृति होती है। हृदय ये हृदय के अंदर में हो जाता है, हृदय हार्ट के अंदर पाया जाता है, इनको दोनों क्या इन्वर्ट हमारी इच्छा से काम नहीं करता। स्मॉले मसल टिश्यू ह्यूमन बॉडी का एस्टेपिडियस कहते हैं, ये हमारे सबसे स्मॉलेस्ट मसल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, कान एस्टेपिडियस ईयर में कहा था। और लॉन्गर मसल टिश्यू कहाँ था, शॉर्टियस टाइप मतलब दांग की हड्डी में, शॉर्टियस मतलब ब्रॉड टेस्ट मसल ऑफ हैविंग मतलब लार्जेस्ट सबसे बड़ा और चौड़ी मांसपेशी किसमें जाता है, ग्लूटियस मोरविनस ग्लूटिन मोरविनस। तंत्रिका ऊतक न्यूट्रल टिश्यू, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तंत्रिका यह तंत्रिका ऊतक तंत्रिका भाग में होता है, बहुत सारी तंत्रिका आपस में जुड़ी होते हैं, जिससे तंत्रिका उसका निर्माण करता है। तंत्रिका कहते हैं माइंड, न्यूरोस टिश्यू कहते हैं, न्यूरोस टिश्यू यह ब्रेन ऑफ और स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल ब्रेन ऑफ। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, जब बहुत सारे तंत्रिका आपस में तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों, प्लांट टिश्यू इज एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू को पादप होता है। पादप का दो प्रकार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे विवियोधक ऊतक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक विवियोधक ऊतक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू को अस्थायी ऊतक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू को अस्थायी ऊतक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू को अस्थायी ऊतक कहते हैं, अस्थायी का। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का विवियोजक होता है, परमानेंट अस्थायी ऊतक। इसमें अभी भी जो आज भी सेल डिवीजन मतलब अभी भी पहले भी डिवीजन सेल डिवीजन हो रहा था, अभी भी सेल डिवीजन उसको विवियोजक ऊतक कहा जाता है। इसमें 65 प्लांट ग्रो और डेवलप होता है, प्लांट में ग्रो और डेवलप होता है। स्वाभाविक अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो प्लांट का ग्रो होगा और वृद्धि होगा, और उसमें घाव भरने में सबसे काम होता है। विवियोजिक हो सकता है, प्लांट का घाव भरा जाता है, विवियोजिक होता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमारे प्लांट का घाव बढ़ता है। फिर परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है, इसमें नोट सेल डिवीजन नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब खाना पहुँचाने का, एक दूसरे पहुँचाने, स्टोर करता है, क्या फूड का स्टोर करता है, वाटर का स्टोर करता है। मतलब परमानेंट टिश्यू का अभी सेल डिवीजन नहीं हो रहा और ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, स्टोर करता है फूड और वाटर का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने 3 प्रकार का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंटेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एवं लेटनर मेरिस्टेमेटिक, हिंदी में शीर्ष विभाजक ऊतक, अंतःवैशिक विभाजक ऊतक एंड पार्श्व विभाजक ऊतक। शीर्ष विभाजक ऊतक, विभाजक ऊतक एंड अंतःवैशिक विभाजक ऊतक एंड पार्श्व विभाजक। शीर्ष विभाजक ऊतक प्लांट के जड़ एंड तने में, जड़ और तने में पाया जाता है और उसमें वृद्धि का विकास करता है। पेड़ के चने और जड़ में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिक्रिया। शीर्ष विभाजक ऊतक, शीर्ष विभाजक जड़ और चने में, शीर्ष के HP का भाग वृद्धि करता है, हाइट देने का काम करता है, हाइट देने शीर्ष का भाग देना, हाइट देने का काम करता है शीर्ष विभाजक ऊतक, शीर्ष विभाजक ऊतक एंड इंटेसिकली अंतःवैशिक इंटरनोड की तरह ग्रो करता है, इंटरनोड की तरह ग्रो करता है, साथ ही साथ पेड़ में चिपके होता है, साथ ही साथ पेड़ पौधे में चिपके होते हैं। इंटरनोड के ग्रो करता है, साथ में साथ पेड़ पौधे में चिपके होते हैं, पेड़ पौधे में चिपके होते हैं, पेड़ पौधे में चिपके होते हैं, पेड़ पौधे में चिपके होते हैं। इंटरनोड की तरह ग्रो करता है, साथ ही साथ पेड़ पौधे में चिपके होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जो पेड़ पौधे में जो पत्ते चिपके होते हैं कौन सा ऊतक का कारण बोल सकता है, मेरिस्टेमेटिक। तो कौन मेरिस्टेमेटिक में कौन सा ऊतक बोलेगा, अंतःवैशिक। एंटीक्यूरियो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको देखिए पत्ता जुटा हुआ ना, इसको गार्ड कहता है इंटरनोड, इसको इंटरनोड कहता है। एंड तीसरा है आपको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पार्श्वार विभाजक ऊतक, पार्श्व विभाजक। यह आपको जड़ के नीचे जो मोटा होता है वहाँ पाया जाता है, ये जितना चौड़ा होगा इस पर डिपेंड करता है। पार्श्व ऊतक, पार्श्व विभाजक ऊतक, पार्श्व विभाजक होता है, यह पता जड़ कितना मोटा होगा, कौन सा ऊतक पर आता है, पार्श्व विभाजक ऊतक। इसका डिपेंड करता है कि प्लांट कितना चौड़ा होगा। अब 3 हो गया। परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार का होता है। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है।
परमानेंट टिश्यू बोलेंगे नोट हेल्दी, इसमें दो सिंपल 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 परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार का होता है। एक पैरेन्काइमा होता है, कोरेन्काइमा होता है, सेकेरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा होता है, कोरेन्काइमा, सेकेरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, सेकेरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा होता है, कोरेन्काइमा, सेकेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो प्लांट स्टोर का, प्लांट स्टोर करता क्या था, फूड स्टोर का, फूड मतलब खाना स्टैक का स्टोर करता। पैरेन्काइमा क्या होता है, प्लांट टिश्यू में भोजन का मुलायम उत्तक होता है, ये का फ्लावर में पाया जाता है, फ्लावर मतलब फूल में पाया जाता है पैरेन्काइमा। अंतः कोशिका गैप बहुत ज़्यादा होता है, अंतः कोशिका गैप सबसे ज़्यादा का पैरेन्काइमा होता है। और इंटरमीडिएट स्पेस ज़्यादा होता है, मतलब अंतः कोशिका गैप बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा ट्रांसपोर्शन का काम करता है। ये फ्लोटिंग प्लांट इसकी बात है, जो पानी में बहुत देखते होंगे कि पेड़ पौधा का तैरता रहता है, किसके कारण में जो पोलिनेटिंग प्लांट इसकी वजह से होता है, मतलब पैरेन्काइमा के कारण ही पेड़ पौधे अपनी में तैरते हुए देखते होंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण फिर पैरेन्काइमा का तो स्टोर करता है, क्या होता है, फूड स्टैक जो स्टोर का, फूड स्टोर करता है, फूड स्टैक्स का स्टोर का मुलायम उत्तक होता है। और मुलायम मतलब मुलायम जो फूल पौधा में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। अंतःकोशिका गैप ज़्यादा, अंतःकोशिका गैप ज़्यादा होता है, इंटरनोड स्पेस ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। पोलेटिंग मतलब जो पेड़ पौधा आप देखते होंगे दलदल में वो तैरता हुआ दिखा, किसके कारण, पैरेन्काइमा। अब कोरेन्काइमा, कोरेन्काइमा कोशिका गैप नहीं होता, कोशिका गैप नहीं ज़्यादा, और इसका प्लांट का लचीलापन देता है, उसमें कोशिका गैप, कोरेन्काइमा का कोशिका गैप नहीं होता, अब प्लांट को लचीलापन देता है, प्लांट का लचीलापन देता है, प्लांट का लचीलापन देता है, प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। कोरेन्काइमा का तीन काम है, याद कीजिए, पहले कोशिका गैप नहीं होता, प्लांट को लचीलापन देता, अब पेड़ पौधा का सीधा खड़ा रहने में मदद करा, पेड़ पौधे में सीधा रहने का, खड़ा रहने में मदद करना। सेकेरेन्काइमा का सेल गैप नहीं होता, इसमें सेल सबसे कठोर होता है। यह प्लांट को प्रोटीन देता है, घना के बाहर इसी बना होता है, जो घने पेड़ घने कार का बना होता है, घना कार किसका, सेकेरेन्काइमा का। प्लांट को प्रोटीन कौन देता है, सेकेरेन्काइमा। सेल डिवीजन नहीं होता, सबसे कठोर होता है सेकेरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू को कम्प्लेक्स को परमानेंट टिश्यू इसमें दो का जाइलम होता है, फ्लोएम जो जाइलम होता है, फ्लोएम जाइलम का वाटर मिनरल्स जैसे भी खनिज होता है, सोडियम क्लोराइड, जड़ से लेकर पेड़ पौधा पत्ता जड़ से लेकर ऊपर से नीचे जाता है। जो जाइलम होता है ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे क्या, तो पानी लेकर जाता है, खनिज पदार्थ जैसे लेकर जाता है, जाइलम होता है। वह फोटोसेंसिस में होता है, प्रकाश संश्लेषण में का फोटोसेंसिस का मीनिंग होता है PHOTS फोटोसेंसिस हेल्प करता है, नीचे से ऊपर के जाता है। फ्लोएम का खाना फूड को ले जाता है, जाइलम का पानी ले जाता था और मिनरल्स ले जाता, लेकिन फ्लोएम का काम फूड लेकर जाता, ट्रांसफर करता, ऊपर से भी नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। फ्लोएम का जाइलम से ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन फ्लोएम होता है ऊपर भी नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर। फ्लोएम क्या करता है, खाना फूड को ले जाता है। जाइलम तीन तीन सेल पाया जाता है, एगो जाइलम पैरेंचा जाइलम एगो ट्रेंसियोड एंड फेबुलर टेस्टियो एंड खोखले ट्यूब को बना होता है। लिविंग सेल होता है, एंड पैरेन्काइमा चार प्रकार का होता है। फ्लोएम में 4 प्रकार के सेल पाया जाता है, सेलेबा ट्यूब सेल एंड कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएंडिया फिबुला एंड इसमें 3 गो लिविंग होता है, एगो डेथ होता है। दिस पढ़ लीजिए, सेलेबा ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल, फोलियन पेरेंचाइन फोर्टेन फेबुला। हो गया दोस्तों, खत्म। जय हिंद।